हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं फिल्मों की कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो भाई एक मेरी फिल्मों की जो नॉलेज है या हिस्ट्री है, उसमें एक मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है जिसका नाम है डिस्को डांसर। मतलब आई कॉल इट अ कल्ट फिल्म बिकॉज ये फिल्म मैंने बचपन में देखी थी। अभी भी एक एक सीन, एक एक गाना, एक एक इसका मोमेंट मुझे याद है। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस फिल्म को बनाने वाले मिस्टर सुभाष बी सुभाष, इनको सब जानते हैं। इन्होंने एक कल्ट फिल्म बनाई जो आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो इस फिल्म के बारे में छोटी छोटी बातें जो शायद हमें और आपको नहीं पता हो, आज हम सुभाष जी के साथ डिस्कस करेंगे। तो वेलकम सुभाष जी। Thank you. You're my player, dear. सर, जैसे मैंने Yeah. कहा कि ये फिल्म मुझे याद है, मैं एक हरिद्वार एक छोटे से शहर से हूँ। तो उस जमाने में जब ये लगी Okay. थी तो एकदम मतलब आज तक ये फिल्म मतलब जहन से उतरी नहीं है। इसके गाने, इसके सीन, इसमें इमोशंस। तो और तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसा था। आज आज उसके बारे में बहुत बातें करते हैं। आज वक्त 1982 की ये फिल्म है, दिसंबर में रिलीज हुई थी। आज भी आई थिंक ऑलमोस्ट 35 साल हो चुके हैं अगर मैं गलत ना हूँ, लेकिन ये फिल्म आज भी Right. हमारे लिए सिनेमा के लिए एक स्टडी है, भारतीय सिनेमा के लिए। सर, तो कैसा है ये सफर पूरे 35 सालों का अगर हम देखें, हाउ यू लुक एट इट नाउ, डिस्को डांसर इन 2021? Yeah. It's wonderful, like, once you're an entertainer and आपको लगता है कि भाई आपने पूरी दुनिया को, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को एंटरटेन कर दिया, जी तो आपकी लाइफ का एक एक जो अचीवमेंट होती है, दैट इज वेरी वेरी एनकरेजिंग एंड वेरी फ्रूटफुल। तो जी इस पिक्चर ने जो क्या था कि पहले तो यहाँ इंडिया में, जैसे आपने बोला, हरिद्वार में थे, तो यहाँ रिलीज हुई, यहाँ अच्छी, बहुत अच्छी गई। फिर यहाँ से जी फिर रशिया, फिर चाइना, फिर इथोपिया, फिर यूएस, यूके, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना। सो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट, दैट जी हर एवरी every genre, every person, every religion, and every countryman loved the film, which जी is I think एक रेयर है, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे इंडिया की फिल्में काफी जी हिट भी हुई हैं, अमेरिका वगैरह में भी। लेकिन ये जो था कि इस पूरा जॉनरा, पूरे वो एक अचीवमेंट है, जो आई थिंक अच्छा लगता है लाइफ में, कि हमने एक अपना काम पूरा कर दिया। सर, करीब 2 साल पहले मैं एक हेलो। अर्मीनिया नाम की कंट्री में गया था। तो वहाँ इंडिया का नाम सुनते ही वो मुझे जिमी जिमी जी जिमी जी। चिल्ला रहे थे। मतलब जिससे जाऊं, ओ जिमी जिमी जिमी, मतलब इंडिया उनका मतलब जिमी जिमी, इंडिया में हराने वाला जिमी है। तो ये जिमी जिमी गाना जो था आपका, मतलब राइट आज सोचा नहीं था कि इंटरनेशनली आज इंडिया की पहचान बन जाएगा। इन कंट्रीज में, रशियन कंट्रीज में खास करके, आज इंडियन राइट को वो जिमी जिमी बुलाते हैं। सो ये जिमी जिमी जो गाना था, कैसे राइट बना राइट। था? कुछ टेल मी समथिंग अबाउट दैट जिमी जिमी। हाउ डिड दिस बना कैसे ये? या सी, ये क्या था अपना, एक टुवर्ड्स क्लाइमैक्स, इन द क्लाइमैक्स कोई जी तीन गाने थे ना, देयर वर थ्री सॉन्ग्स। वन वाज गोरो की ना कालो की पार्ट वाज देयर, जी देन दिस वाज जिमी जिमी आज आजा, देन याद आ रहा है, द थ्री जी सॉन्ग्स वर देयर। सो एक्चुअली क्या हुआ था कि दिस रहीम मासूम रजा हमारे, ही वाज आवर राइटर। जी तो uh, ये पार्वती खान उनकी डॉटर इन लॉ, जी नदीम खान की वाइफ है। जी तो ये कोई लंदन में कुछ करके आई थी, अपना ट्राई कर रही थी, तो शायद वो वहाँ ठीक नहीं हुआ बिद्दू के साथ। तो वो ये वापस आई तो थोड़ी परेशान थी। तो राही साहब ने मुझे बोला कि सुभाष, इसको गाना दो एक, अपनी फिल्म में। राही साहब एक बड़े, मतलब कि हमारे रिस्पेक्ट थी उनकी। जी तो हमने ये गाना बनाया, जिमी जिमी आजा आजा। फिल्म में मिथुन का नाम जिमी था। जी पहले अनिल होता है, देन ही बिकम द स्टार, फिर जिमी हो जाता है। जी तो जिमी जिमी आजा आजा, तो वो उस हिसाब से किया। और उसकी जो इतनी अप्रिसिएशन हुई, आप अभी चाइना में जाइए। चाइना में भी सुना है कि प्रेयर्स में, बच्चों की प्रेयर्स में जिमी जिमी आजा आजा प्रेयर्स में गाना आता है, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे जो हैं वो जल्दी लैंग्वेज लैंग्वेज सीखते हैं इसकी, जिमी जिमी आजा आजा गाना गा के जी जल्दी उनकी लैंग्वेज सीख लेते हैं। सो ये दीज आर द क्रिएशंस which
even you don't know okay how they are going to fare in that, and so और वही अच्छा लगता है एक क्रिएटर के लिए कि जब वो एक अच्छी अच्छी चीज क्रिएट करता है और वो चलती है, लोगों को अच्छी लगती है, तो नो यू रियली फील वेरी 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 हैप्पी अबाउट दैट। तो तो डिस्को डांसर का अभी जी, जी, सिर्फ प्लीज कैरी ऑन सर। नहीं, पहले आप प्लीज प्लीज। जी, जी। जी, मैंने कहा या कि जैसे डिस्को डांसर का मेन हाइलाइट उसका म्यूजिक था, और आई थिंक बप्पी लहरी का द मोस्ट आइकॉनिक क्रिएशन वाज डिस्को डांसर। तो पता आपने फिल्म राइट ऐसे ही म्यूजिकली, मतलब गाने तो इसमें 5-6 ही थे, लेकिन फिल्म म्यूजिकली थी पूरी शुरू से लेकर आखिर तक। तो हाउ डू यू राइट डिजाइन दिस राइट। म्यूजिकल टाइम 80s में, क्योंकि डिस्को का टाइम था, बदल रहा था इंडिया सब कुछ उस वक्त, इंदिरा राइट। गांधी का टाइम था, इंडिया वाज नॉट लाइक व्हाट इट इज टुडे। तो हाउ डिड दिस म्यूजिकल फिल्म वाज प्लान्ड? See, at that time, this disco was just entering our, country very well. So, तो दूसरा क्या था कि disco means once हमको when India में we have to create the melody also. मेलोडी के बिना इंडिया में कुछ नहीं चलता, कहीं भी नहीं चलता है मेलोडी इज मस्ट। सो वी क्रिएटेड मेलोडी विद द डिस्को बीट, लेटेस्ट जो बीट था उसका डिस्को का, तो उसमें वो बहुत अच्छा लगे। प्लस मैंने क्या किया था कि उसमें रोमांटिक गाने नहीं रखे थे, है ना। रोमांटिक और कोई भी गाना नहीं था कि लव सॉन्ग और रोमांटिक, ओनली वी आर प्लेइंग ऑन द स्टेजेस एंड परफॉर्मेंसेस। जी, तो दैट वाज द मेन रीजन टू, और वो अच्छे भी लगे लोगों को, पीपल ऑडियंस लाइक द म्यूजिक आल्सो। जी। सर बॉक्स ऑफिस मैंने सुना था बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था आपने, क्योंकि जितनी की फिल्म बनाई थी एक्सपेक्ट, जब वो मतलब वो रिलीज हुई तो इट वाज लाइक अ रियली, आई थिंक हम आपके कौन वाज द ओनली फिल्म जो कई सालों बाद उसका रिकॉर्ड तोड़ पाई। तो थोड़ा बताएं कैसे राइट। ये फिल्म ऑन टेबल, आपने कितनी लागत लगी थी एंड हाउ मच इट रिटर्न यू बैक, इफ यू कैन गिव मी लाइक बॉल पार्क फिगर, मतलब बिजनेस वाइज हाउ डिड आपने लगाया, कितना था, एक्चुअली कैसे मिला? जी, ये कुछ 42 lakhs उस टाइम लगाया था। जी, 42 lakhs वाज टोटल इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद फिर ये पिक्चर रिलीज हुई तो इंडिया से हमको थोड़ा अच्छा कवर हो गया ना, वी कवर्ड अबाउट। देन स्लोली एंड स्लोली फिल्म स्टार्टेड डूइंग ग्रेट बिजनेस, मतलब कि एवरी डे it was running for 3 years, 5 years, 4 years on theaters. So जी, and देन फॉरेन में जो रशिया में एक्चुअली उस टाइम क्या था, उस टाइम देयर वाज सम डिफरेंट थिंग दैट यू कुडंट बी ए पार्ट ऑफ दैट रेवेन्यू इन रशिया एंड दिस ओवरसीज कंट्री। जी, वो आपको आउटरेट ही बेचना पड़ता था। सो so that was there. So from there it went to that Russia में सुपर हिट हो गई, then European countries. So that that time it did about 100 crore something business all over the world. जी, दैट्स क्वाइट मतलब आज अगर कैलकुलेट करें That, तो नंबर्स आर लाइक क्वाइट हाई। जी। सर तो no, जी, जी, जी। थोड़ा प्रोडक्शन जब हुआ था, आपने कहाँ-कहाँ, आई थिंक पूरी फ़िल्म शायद मुंबई में ही शूट हुई थी। तो कहाँ-कहाँ सेट लगे हाँ, थे? कौन-कौन से स्टूडियोज़ थे? सम आइकॉनिक लोकेशंस और स्टूडियो सेटअप्स जो आपने लगाया था उन उस दौरान? एक्चुअली दोज डेज क्या था, ये स्टेजेस नहीं थे ना, अभी जैसे अभी जी। यू सी ना जी शोज एंड ऑल दैट, वी हुँ, they perform on the stages and all that, उस टाइम नहीं थे। तो we had to create the sets, you know जी, to give that feeling of that and all that. So there was very few studios, एक नटराज स्टूडियो था, वहां पर एक सेट लगाया था, जी, उसमें पार्ट लगाया था, बिकॉज आई वांटेड टू गिव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑफ द सो एक पार्ट करके फिर उसको डबल करके हमने फिल्मिस्तान स्टूडियो में लगाया। ओके, और बहुत एक्चुअली बहुत बड़ा एरेना लगाया था, जो सब लोग बड़े हैरान हो गए थे कि ये इन्होंने ऐसे लगाया, क्योंकि उस टाइम थे नहीं, कोई एरेना नहीं थे या बड़े वो स्टेजेस नहीं थी ऐसी। जी, तो जैसे लास्ट का जो गाना था वो पूरी स्टेज का की थी। तो एक्चुअली क्या था, आई वांटेड टू गो ऑल आउट टू डू समथिंग, है ना, कि जो भी है सब लगा दो, देखिए we'll see that it is liked and all. I remember when the day the film was released at Minerva in जी, Mumbai. जी, So I was very tense. क्या था उन दिनों
you know, this audience used to get up. उस टाइम क्या थी, मिक्स ऑडियंस थी, जी। फ्रंट, मिडल, बालकनी। बालकनी। जी। हाँ, तो मिक्स थे, तो वो मोस्ट ऑफ द फ्रंटल जो थे वो ड्यूरिंग सॉन्ग दे विल गेट अप एंड सिगरेट पीने चले जाते थे ऑन दैट। तो मुझे बहुत टेंशन थी कि अगर मेरी फिल्म के गानों में ये लोग उठ गए, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन ऑल दैट। और in climax there were three songs, you know जी। climax. So actually I was feeling, देखा कि throughout the songs, जैसे I am a disco dancer, people clapped and danced, बाकी सब गाने में कर रहे थे। मुझे टेंशन थी अपना एंड की, क्लाइमैक्स की, कि तीन गाने हैं, वो दे शुड लाइक दैट ना। तो बड़ा थ्रो टेंशन में मैं बैठा हुआ था, एंड देन द फिल्म वाज ओवर एंड देन वी केम आउट, तो लोग बोल रहे थे अच्छा है, अच्छी है, गुड 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 गुड। तो समटाइम्स यू डोंट यू नॉट एबल टू टेक ए डिसीजन। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे मिस्टर रमेश सिप्पी, उन्होंने बोला चलो ऑफिस चलो। मैं कहनी रमेश, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई गो होम, मैं अपना ऑफिस जाऊंगा, घर जाऊंगा। और तो मैं वापस घर पे आया, तो मेरी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, है ना? तो देयर वाज नो टेल टू थ्री। आई सेड हमने सब कुछ अपना लगा दिया है ना? अभी 6 बजे के बाद अगर फोन आने शुरू होंगे, है ना, तो समझेंगे कुछ आगे है लाइफ, तो देखेंगे, लेट्स सी। तो मैं टेंशन में, मुझे नींद आ जाती थी, तो मैं सो गया। तो 6 सवा 6 बजे फिर एक फोन आया, हेलो, मुबारक हो। तो एक जान में जान आ गई, पीपल आर स्टार्टेड लाइकिंग इट। उसके बाद एक दूसरा फोन आया, फिर तीसरा फोन आया, फिर कोई हैदराबाद से फोन आया, ये आते 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 आते। और ये करते समझ लो कि आज 7:30 8 बजे, कैलाश नैलानी उस टाइम प्रोड्यूसर थे, वो चेक लेके आ गए, है ना, डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट फिल्म की। कुछ फाइनेंसर चले आ गए, है ना। तो ऐसा लगा कि वो उस रात जो थी कि नो लाइफ हैज स्टार्टेड एंड इट इज रियली वंडरफुल, है। तो बहुत अच्छा जी। लगा था वो। दैट वाज वन ऑफ द, दे से नाउ इट इज वन नाइट स्टोरी। So that जी। was one night story at that time. And then all these news coming from all over, and main thing, you really love that, appreciation of your work. That is great also. सर एक और चीज़ मैंने जी जी। आज नोटिस किया आपकी पिक्चर के बारे में कि ज़्यादातर जो जी लोग थे उसमें कलाकार जो थे, मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ के या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर इस देश में नहीं है। अगर मैं नज़र जी। डालूँ तो ज़्यादातर लोग या एक्टिंग छोड़ चुके हैं, मतलब उस टाइप से हैं। जैसे राजेश खन्ना जी आज नहीं है, मिथुन चक्रवर्ती तो अभी भी छाए हुए हैं। आपकी दोनों हीरोइनें आज हाँ हमारे देश में नहीं हैं, करण राजदान डायरेक्टर बन गए हैं। सो आई मीन हाँ हाँ। स्पेशली मैं हीरोइन से शुरू करता हूँ। आपकी दोनों हीरोइंस जो हैं, एक किम को बहुत ढूँढने की कोशिश की, पता नहीं वो कहाँ गायब है। कल्पना ये दुबई में हाँ सेटल हाँ हैं। तो इन दोनों हीरोइंस के बारे में हाँ। ज़रा बताएँ, ये दोनों हीरोइंस उस दौरान कैसे मिली आपको? और किम थी, और वो थी अपना कल्पना अय्यर। उषा उषा। हाँ, उषा कल्प अय्यर ना। हाँ, हाँ, उषा अय्यर। जी, जी, कल्पना, जी। सॉरी, कल्पना अय्यर, कल्पना, या। जी। तो किम हाँ। कहाँ है? आजकल बहुत लोग नेट पर उनको ढूँढा जा रहा है कि किम यशवंत उनका नाम था। मुझे जी, मुझे भी नहीं मालूम एक्चुअली क्या था जी, कि डैनी, एक दो हमारे दोस्त थे, डैनी डेंजो कप्पा ना, एक्टर, जी, जी। तो मैं जब डिस्को डांसर बना रहा था, तो डैनी ने बोला कि आपको हीरोइन मिल गई। मैं कहीं ढूंढ रहे हैं, तो बोला मैं भेजता हूँ। तो ओके। डैनी की उस टाइम एक गर्लफ्रेंड थी अपने, जी। किम, तो डैनी ने भेजा। तो वो मुझे सूट भी कर रही थी, क्योंकि वो थोड़ी मॉडर्न भी चाहिए थी, हुँ, हुँ। टोटल भैंजी स्टाइल की नो नहीं चाहिए थी। जी, तो एक थोड़ा मॉडर्न लुक भी था उसका, और एक अच्छी, एक्चुअली वो एक फिल्म कर रही थी राजेश खन्ना के साथ, जी। अपना एनसीपी की फिल्म भी की थी उन्होंने। तो वो मिल गई। उषा अय्यर जो थी, सॉरी, कल्पना अय्यर जो थी जी, ना, जी। उसका उसका एक ये डिस्को में थोड़ा अपना नाम हो गया था, नो, जी। एक डिस्को में थोड़ा हाँ, एक उनका वो नई गाना नई आ एक रही था। थी। जी, उनके गाने पहले भी काफ़ी हिट थे उसी दौरान। हाँ, एक एक दो गाने उसके पहले भी हिट हुए थे। तो उषा, कल्पना अय्यर ने जी, उसको, हाँ, और उसके लिए यार, तो वो अच्छी थी। उसके बाद पता नहीं सी, ये क्या है फिल्म मेकिंग, जो मुझे ऐसा लगता है जी। कैसा, जैसे आपने कभी कभी हम ट्रेन में सफर करते हैं ना,
दिल्ली से बॉम्बे आ रहे हैं, तो रास्ते में हमारी दोस्ती हो जाती है। जो साथ वाला पड़ोसी होता है ना, उसके साथ कभी खाना भी खा लेते हैं। और जी, जैसे स्टेशन आता है वो अपने रास्ते चला जाता है, वो अपने रास्ते चले जाते हैं। तो फ़िल्म मेकिंग ऐसी ही है कि जैसे ही अपना फ़िल्म खत्म हुई, उसके बाद सब अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। और तो कृष्णा जो थे वो मेरे बहुत एक प्यारे दोस्त थे। जी, और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। कुछ मुझे मौका मिला था उनके लिए कुछ करने का, उस टाइम उनका थोड़ा टाइम इतना अच्छा नहीं था। जी, उन्होंने एक्चुअली कहा था, सुभाष तुमने मेरे लिए बहुत किया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं बोला क्या करेंगे मेरे लिए आप? तो बोले कुछ भी करो, तुमको पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, घर पर शूटिंग करनी है, नो ऑल दिस आई मैं करूँ मैं। और एंड में बोला कि मैं गेस्ट रोल करता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए करूँगा। तो वो उन्होंने वो गेस्ट रोल किया बेचारे ने। पहले पहले सोचा था 2 दिन बिगिनिंग, फिर मैंने बोला एंड में मुझे चाहिए, तो किया उन्होंने। सो वो वो रही। बाकी बाकी जो कलाकार थे मेन ओम शिवपुरी थे, जी, ओम जी। शिवपुरी भी इधर। ओम ओम शिवपुरी थी एंड ओमपुरी भी थी। जो मैंने ओमपुरी तो बिल्कुल नए-नए आए थे। जी, ओमपुरी जी, तो क्या थे, अ, आए थे, आप बिलीव करोगे, ये मैं शूट कर रहा था यहाँ पर भाईदास हॉल पे। जी, तो मुझे बोले मुझे काम करना है आपके साथ, है ना? तो उसमें एक रोल था मैनेजर का। मैनेजर का। जी, तो मैं बोला आप ठीक है, अच्छा लग रहा था, तो मैं कहा कर लेते हैं। तो तो बोले कितने आपको कितने पैसे देने? बेचारा बोला 5,000 रुपए दे दीजिए। ऐसे नहीं, 5,000 नहीं, आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लो, आप आओ काम करते हैं, आप अच्छे एक्टर जी, हो। तो वो थे ओमपुरी। फिर ओम शिवपुरी तो पहचान थी, दोस्त थी पहले भी। तो ये सब अच्छे एक्टर थे। और बहुत प्यार से गीता सिद्धार्थ एक गीता थी, अपने सिद्धार्थ। जो जी, माँ का रोल किया। जी, जी, वो शी वाज़ अ वंडरफुल एक्टर। एंड वो भी बेचारी दुनिया में नहीं रही हैं। तो 38 इयर्स इट्स अ बिग टाइम। मतलब कि उस टाइम सब अ, हालाँकि टाइम आप तो चाहते हैं कि जितने जितने साल रहे आर्टिस्ट जितने देर रहे हमारे साथ रहे तो अच्छा है। तो बीच में जब साथ छोड़ देते हैं तब तकलीफ तो होती है, जी, जी, यू मिस देम। जी। तो हमेशा न्यूज़ आती रहती है कि डिस्को डांसर का रीमेक बन रहा है, क्योंकि आजकल फ़िल्में तो रीमेक ही बन रही जी। हैं सब पुरानी पिक्चरों की, तो डिस्को डांसर का ऑफ़िशियल रीमेक कभी नहीं बना। मतलब जिमी नाम की अभी पिक्चर में जी, तो कुछ है ऐसी खबर? हाँ, अभी जल्दी जल्दी मैं आई एम वर्किंग ऑन दैट, उसी पे जी, काम कर रहे हैं। जी, और वो ऐसी एक है जो कर रहे हैं कि जो पहले कभी नहीं हुई है। वर्क कर रहे हैं। और वो आई थिंक विद इन अ मंथ और 2 हो जाएगा। वो चीज़ कभी नहीं हुई है, एक नॉवल होगा। एक्चुअली समथिंग तो एक 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 आध महीने में जी, विल बी एबल। मैं 1 साल से लगे हुए थे, जी, क्योंकि वो बीच में कोविड आने की वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो वो री ऑफिशियल रीमेक हुआ। और वो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आज नहीं बना। हुँ? जी, ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं करने के जी, लिए। जी। जी। अ, डिस्को डांसर के बाद आपने जो फ़िल्में बनाई आपने तो बट आपको लगा ये आपकी लाइफ़ की आइकॉनिक फ़िल्म बन गई, समवेयर दिस फ़िल्म ऑलवेज़ बिकेम लाइक बी सुभाष, ऑलवेज़ नोन फॉर डिस्को डांसर। सो उसके बाद की राइट। फ़िल्में वो मतलब यू ऑलवेज़ नोन फॉर डिस्को डांसर। सो उसके बाद आपने कौन-कौन से या प्रोजेक्ट्स किए एंड व्हाई दिस फ़िल्म वाज़ सो स्पेशल एंड बिकेम अ सिग्नेचर ऑफ योर्स? आई मीन जी, एवरी टाइम यू कांट कांट गो ऑन द माउंट एवरेस्ट। इट्स नॉट पॉसिबल। माउंट एवरेस्ट एक आध दो बार हो जाती है। और ये तो ऐसी है, आई टेल यू, दिस इज सच ए अचीवमेंट व्हिच इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू। होता है ना, सम टाइम आप जी, ऐसा एक जी, रिकॉर्ड बना देते हो, जी, तो वो ही लगता है। तो मीन्स के और ये फ़िल्म का क्या ब्यूटी थी कि ये ग्रो करती गई, जी, एवरी ईयर इट वाज़ ग्रोइंग, 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 ग्रोइंग। और एक्चुअली आपको एक बड़ी हँसी-मज़ाक की बात बताऊँ, कोई मैं एक फ़िल्म कर रहा था तकदीर का बादशाह मिथुन के साथ। जी, रामदयाल जी बड़े प्रोड्यूसर थे। मिथुन उसमें फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे थे। तो वहाँ एक ज्योतिषी आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो आपका पूरी दुनिया में नाम होगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरा पूरी दुनिया में कहाँ नाम होगा।
है ना? मैं तो छोटा-सा, उस टाइम तो बड़ा स्ट्रगलर था ही। जी, तो बोला नहीं आप देखना आपका पूरी दुनिया में नाम होगा। तो ये एक अचीवमेंट हो गई कि पूरी दुनिया में पीपल जब जहाँ हम लोग जाते हैं एंड एक नोन एक रिस्पेक्ट वो जो मिलती है। और उसके बाद जो फ़िल्में की जैसे कसम पैदा करने वाले की। जी। सो कसम पैदा करने वाले की भी चली थी, यू नो हाँ जी। इट वाज़ सक्सेसफुल फ़िल्म। बट थिंग लाइक एक क्लास जो थी फ़िल्म की वो उसमें आई। हालाँकि उसके बाद फिर भी टाइम था अपना, मिथुन ने बोला था कि भई थोड़ा टाइम मुझे दीजिए आपने मुझे स्टार बनाया है तो मैं थोड़ा टाइम लूँगा, तो आप उसके बाद आप डेट ले लेना मैं जो बनाऊँ। तो डांस-टांस बनानी थी, जी, तो जी। हमने टार्ज़न भी बना दी, एडवेंचर्स ऑफ जी टार्ज़न। हाँ, वो भी आपकी एक तो आइकॉनिक फ़िल्म है। जी। हाँ, हाँ। तो एक चैलेंजिंग लगता है। सी एज़ ए फ़िल्म मेकर वी शुड ट्राई। सी हिट होगी कितना होगा वी डोंट नो, बट एक ये ट्राई करना चाहिए कि चैलेंजिंग एक नया जॉनरा पकड़ो। तो वो आपको चैलेंजिंग लगता है कि आप नई नई दिशा में जाते हैं, नए लोग यू नो अब डिस्को डांसर के बाद आप जंगलों में जा रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, वाटरफॉल्स में जा रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है दैट इज एक्चुअली आपकी एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। वो भी चल गई और भी एक आइकॉनिक, अभी उसके बाद आज तक कभी टार्ज़न कोई बना ही नहीं पाया दोबारा, जी, आज तक कोई दूसरा कोशिश ही नहीं कर पाया। फिर कुछ फ़िल्में बनाई बाहर के प्रोड्यूसर्स के लिए, जैसे एक पहलाज के लिए बनाई आंधी तूफ़ान, जी, अच्छी बड़ी स्टार कास्ट फ़िल्म थी। जी, वो भी अच्छी गई, इट वाज़ आल्सो वेरी गुड। एंड देन मुशीर रियाज़ हमारे बड़े अपना बड़े प्रोड्यूसर थे, तो जी, उनकी एक फ़िल्म कमांडो हमने की, जी, है ना? और फिर अपना आमिर खान मिल गए, आमिर खान आ गए तो उन्होंने बोला कि फ़िल्म करनी है आपके साथ। तो लव, लव, लव आमिर खान जूही चावला के साथ की। जी, 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 फिर बीच में दिल हो के एक अमेरिकन एक्टर के साथ फ़िल्म बनाई जाए, तो मैंने ट्राई किया वो भी, और वो एक नेशनल रिकॉर्ड है, कि आई एम द फर्स्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर, Indian producer director जी, to make an English film with American actors like Maxwell Caulfield. ओके, Maxwell Caulfield हैं जो ग्रीस 2 के हीरो थे। जी, मैक्सवेल कोलफील्ड, शैनन मैकलायड, लाजर। तो वो एक वो भी बनाई, वो अपना उसका एक अपना इट वाज बेस्ड ऑन खजुराहो ऑल दैट ऑल दोस। सो आई ऑल सब एक नया जॉनरा ट्राई करता था। लेकिन मैंने एक चीज़ फिर नोट की कि ऑडियंस जो है ना दे वांट टू सी मी इन दैट स्टाइल ओनली, यस, म्यूजिकल डांसिंग स्टाइल, ऑल दिस बीट्स। सो दे लाइक दैट। मैंने एक फिल्म बीच में बनाई थी, प्यार के नाम कुर्बान, मिथुन दा थे और डिम्पल थे। तो वो ऑडियंस को लगा ये बी सुभाष की फिल्म नहीं है, ये उसका नाम डाल दिया है किसी और की फिल्म है। तो वो कुछ भी छाप, वो डिस्को डांसर की इतनी बड़ी छाप है कि आपको उसी जॉनरा में सक्सेस मिलती है। दिस इज व्हाट आई फील। जी, जी, जी। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई। बस लास्ट में मिथुन दा के बारे में आज भी मिथुन दा की पहचान जब भी उनसे कोई मिलता है इनफैक्ट जब ये हाल ही में एक फ़िल्म में उनको ट्रिब्यूट भी दिया गया था कि डिस्को डांसर ही मिथुन दा की सबसे लैंडमार्क फ़िल्म रही है। उन्होंने कहा आज तो वो इतने लेजेंडरी एक्टर हैं। तो हाउ डिस्को डांसर चेंज्ड मिथुन चक्रवर्तीज़ लाइफ एंड करियर? इसी क्या हुआ था कि मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा था, आपको शायद बताया ना वो तकदीर का बादशाह, वो बादशाह, एक जी। रामदयाल जी प्रोड्यूसर थे, उनकी फ़िल्म कर रहा था। हुँ, हुँ। मिथुन रंजीता थे उसमें। जी, तो उसकी शूटिंग कर रहे थे हम, सूद बंगलो थे यहाँ पर वर्सोवा में। तो हुँ, वो शूटिंग के जब मिथुन आए तो बहुत परेशान था। तो अपना ऑलमोस्ट रूम में जाके गिर गया। तो मैंने असिस्टेंट को बोला बुलाओ उनको। तो गया, जब बुलाने गया तो बोला उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं गया पूछने के लिए क्या हुआ? तो एक्चुअली ही इज़ वेरी इमोशनल मैन, मित्र है ना, बहुत जी, इमोशनल आदमी। वो परेशान हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, कुछ उनकी पर्सनल भी प्रॉब्लम चल रही थी तो करके। जी, तो मैंने उनको ये बोला कि मिथुन, मैं तुम्हारे साथ एक फ़िल्म बनाऊँगा, डिस्को डांसर।
और तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, ये मुझे फीलिंग है ना, कि यू आर ए पैकेज ऑफ दैट। तो ये फैक्ट है कि आई कुड फील को जो मुरझाया हुआ बेचारा चेहरा था एंड ऑल दैट, उसकी आंखों में जो है ना एक चमक आ गई। ही जस्ट हैड ए सम ग्लो इन द आईज एंड दाढ़ी ही गॉट अप, बोला मैं आ रहा हूँ, तो कपड़े पहन के रेडी होके ही केम टू द सेट। सेट को तो पूछा उसने क्या है, आई वाज टेलिंग हिम कि ऐसा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उस टाइम ये हुआ क्या कि अपना हमारे जगदीश औरंगाबादकर, शायद आपने उनका नाम सुना जी, होगा। जी, मैं मिला हूँ। जी, जी, जी। जगदीश औरंगाबादकर, हुँ, है हुँ। ना? हुँ, हुँ। हाँ, तो वो मेरे पीआर थे। जी। तो वो उस सेट पे आए। हुँ, हुँ। तो सेट पे आए तो अल्टीमेटली तो मिथुन बोला, गुरु इसको बोलो देने के लिए ना, अपना अनाउंसमेंट देने के लिए। तो मैंने कहा जगदीश तुम एक काम करो, अनाउंस बी सुभाष टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट डिस्को डांसर स्टारिंग मिथुन चक्रवर्ती, म्यूजिक बप्पी लहरी। बप्पी लहरी उस फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे, जी, तकदीर का बादशाह, जी। लिरिक्स अनजान, यही गाना। तो नेक्स्ट वीक जब वो क्या स्क्रीन था उस टाइम, दैट टाइम द स्क्रीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, जी, बहुत बड़ा, जैसे ना टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, जी, जी। स्क्रीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे इट यूज्ड, तो उन्होंने फ्रंट पेज में मेरी न्यूज दी। और ये फैक्ट है कि मोमेंट दैट स्क्रीन केम, आई हैड लिटिल नेम एज ए डायरेक्टर। एक थोड़ा सा नाम था, अच्छा अच्छी बुनियाद एक फिल्म डायरेक्ट की थी मैंने। सो आई हैड लिटिल गुड फीलिंग अबाउट द। सो जैसे ही वो न्यूज आई, आई टेल यू, ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स वर आफ्टर मी। हालांकि मिथुन उस टाइम इतने बड़े स्टार नहीं थे, बट मेरा एक नाम थोड़ा ठीक था। तो डिस्को डांसर एक टाइटल उनको अच्छा लगा, और तो ऑल ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स आफ्टर मी। तो दैट वाज, आई सेड दिस वेरी वेरी समथिंग वेरी मिरेकुलस हैपनिंग एंड ऑल दैट। एंड देन वी स्टार्टेड। एंड ये फैक्ट है, मिथुन ने बहुत मेहनत की, he really worked very hard, कई बार ऐसा होता था कि शॉट लेते लेते गिर जाता था, डांसिंग था अबाउट 3 4 5 मिनट का, तो जी। गिर जाता था, फिर मैं बोलता था नहीं एक और चाहिए, तो उड़ जाता था देखता था, उड़ जाता था, फिर दोबारा शॉट देता था। सो और मिथुन वैसे भी क्या है, एक पैकेज है, स्टार का एक पैकेज होता है। जी। He's a full package of a star. He can dance, he can fight, he can sing. He's a good actor, comedy and all that. वो बाद में ठीक है, वो थोड़ा you can understand, but he's a, तो वो एक अच्छा पैकेज मिल गया तो, और वो मेहनत बहुत की उन्होंने भी। आई अप्रिशिएट दैट ही रियली वर्क वेरी हार्ड, और उसका आज फल मिल रहा है उनको। आज इतने साल हो गए, इतने इतनी इतनी फिल्में करने के बाद एक फिल्म की एक पहचान उनको मिल गई। लोग उनको, ये पहचान तो उनकी यही है ना। जी, जी, जी। मिथुन दा की पहचान जो है, डिस्को डांसर ये है। अभी जहाँ भी जाते हैं, रशिया जाते हैं, हो जाते हैं, जिमी जिमी आजा, लोग पीछे लगते हैं उनके। जी, जी। 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 आई थिंक सर ये क्लासिक की बहुत सारी बातें की। आई थिंक क्लासिक को हम मतलब इतनी बातें करें वो कम है। तो आई एम वेटिंग फॉर द न्यू अनाउंसमेंट अबाउट डिस्को डांसर। प्लीज़ कीप अस अपडेटेड कि क्या आप उसको किस अंदाज़ में आई वापस विल। लेकर आएँगे। थैंक यू सो मच सर। इट वाज़ रियली अ ट्रिप टू मेमोरी लेन माय कि प्लेयर, ये अच्छी-अच्छी बातें आपने हमें इट्स बताई माय डिस्को। प्लेयर। थैंक यू सर। मेरे मेरे है, और मैं सबसे पहले आपको न्यूज़ दूँगा, है ना? क्योंकि वो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, और ऐसा जी, हुआ नहीं है कभी। इसलिए मैं जी, अभी नहीं बोल रहा, जी, राइट टाइम पे। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक इंडियन फिल्म के साथ, तो जी, इसलिए उसको थोड़ा-सा होल्ड करके रखा हुआ है। जी, जी, तो लुकिंग समझ लीजिए फॉरवर्ड। मोस्ट प्रोबेबली वेरी जल्दी आप सबसे पहले आपको जी, आपसे आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा। thank you so much, Subhaji. Pleasure always to talk to you. थैंक यू, And sir, all the best and looking थैंक forward for the new announcement. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माय प्लेयर डार्लिंग, थैंक यू Thank you, सो sir. मच। Yes, sir.